हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है डीएसएसबी असिस्टेंट अकाउंट्स और अकाउंट्स मैनेजर की जो पोस्ट निकली हुई है 2024 में, उसके बारे में मैं आपको जो है एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है डाउट आ रहे हैं कि सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अकाउंट्स मैनेजर और असिस्टेंट अकाउंट्स की जो पोस्ट निकली हुई है उनके लिए। क्योंकि देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी अपनी वीडियोस में आप सभी के लिए बताया हुआ है कि आप सभी का जो है पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स ईच रहेगा, जहाँ पर आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस आता है। और बाकी आपका सेक्शन बी जो रहेगा वो मेन कोर सब्जेक्ट, यानी कि जो आपने कॉमर्स में पढ़े हैं, अकाउंट्स हो गया आपका, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, आपका लॉ हो गया या इनकम टैक्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो मेनली आपको दिक्कत यहाँ आ रही है कि सर क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। देखिए, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ना ही डीएसएसबी के थ्रू कोई भी ऐसा फिक्स सिलेबस दिया गया है कि आपको जो है ये टॉपिक पढ़ने हैं या फिर आपको ये सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ना है या इस सब्जेक्ट्स की ज़्यादा वेटेज है। जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी कोई वेटेज नहीं दी हुई है। जैसे सेक्शन ए में है आपके पास, तो सेक्शन ए में बताया गया है कि आपके पास जो है 20 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। लेकिन जो आपका सेक्शन बी है वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है, केवल लिखा हुआ है कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न पेपर आएगा। तो सब्जेक्ट कंसर्न में आपने बीकॉम में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उन सभी से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी को वहाँ से प्रिपरेशन करनी है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स थे। अब इनको कैसे पढ़ना है, देखिए जैसे अकाउंट्स हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, ये सब्जेक्ट्स थोड़े ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपने बीकॉम में सॉल्व किए होंगे। तो वो क्वेश्चंस आपको पूरे करने नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन करना नहीं सीखना कि फाइनल क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। आपको सीखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से एंट्रीज हो रही हैं। लाइक अगर कोई जनरल एंट्री हुई है तो उस जनरल एंट्री के डेबिट क्रेडिट क्या हुआ है, उस जनरल एंट्री में आपके पास जो है कहाँ पर कौन से अकाउंट में आपकी एंट्री गई है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन आपको इनकम टैक्स या आपका जो लॉ का सब्जेक्ट है और ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है वहाँ पर सेक्शंस पूछे जा सकते हैं। अकाउंट्स में भी आपके पास सेक्शन है, लाइक आपके पास पार्टनरशिप एक्ट जो है कब आया था, 1932 में, कहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। लाइक आपका जो आर्टिकल 4 है, सेक्शन 4 है, वहाँ पर इसकी जो है डेफिनेशन लिखी हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके की एंट्री किस अकाउंट में करनी है, वहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। होपफुली इस वीडियो की हेल्प से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और प्रिपरेशन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन की करनी है, इस वजह से हमारी प्रिपरेशन इन द डेप्थ नहीं होगी। हमारी जो प्रिपरेशन होगी कि हमें जो है जानना है कि क्वेश्चन को कहाँ पर क्या एंट्री हो रही है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर जाएंगे। अगर आपने जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि एंट्री यहाँ इसमें इस अकाउंट में जा रही है तो इस अकाउंट में क्यों जा रही है। ये अगर आपको पता है तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस को ईजिली टैकल कर पाएंगे। और आपके सेक्शंस जो कि रट्टाफिकेशन वाला है कि आपको रटना ही पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन, कौन सा आर्टिकल है, कौन से एक्ट में लिखी हुई है ये बात, ये सभी आपका याद करने वाली बात है। आपको खुद से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं जो आपको अपनी हेल्प कर रहा हूँ वो आपको जो है लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्चुअल हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी एंट्री जो है कहाँ पर एंटर की जा रही है और क्यों की जा रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लाइक अगर मैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट का ही क्वेश्चन ले लूँ तो वहाँ पर आपका डेप्रीशिएशन पीएनएल अकाउंट में गया, बैलेंस शीट में एसेट्स से वैल्यूज़ को माइनस किया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आपको जो भी आगे से पढ़ना है वो जनरल एंट्रीज़ को देखिए, अकाउंट्स में जो एंट्री हुई है वहाँ पर उसको याद करिए, समझिए उसको कहाँ से आपको क्यों एंट्री इस तरीके से हो रही है। उसके आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। हालांकि मैंने वीडियोस में जो आपको पढ़ाया है वो काफ़ी क्रिप्स पढ़ाया है, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझाइए, सारी चीज़ें इन डेप्थ समझाइए, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे जाकर मेरे चैनल पर आप सभी को जो है और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी, तो आप बताइएगा कि अपने सजेशन कि आपको इन वीडियोस से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम कुछ और करें। लाइक आगे जाकर जो है एमसीक्यू की काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे, एमसीक्यू मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे। देखिए, ऐसा कोई मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हमारे पास अभी नहीं है। आप देखें तो लास्टली पेपर 2-3 बार ही हुआ है और वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हुआ है, तो 1-2 बार ही आप मान के चलिए पेपर हुआ है। तो आपके पेपर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं पता, अभी के वक्त में कुछ अलग है। लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो एसएससी सीजीएल में AA का एक पेपर होता है, वहाँ पर आपको जो है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। तो आप वहाँ पर से
अकाउंट्स वाला पार्ट जो है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका लेवल थोड़ा कम रहेगा और मेरे हिसाब से DSSB का लेवल थोड़ा हाई जाने के चांसेस हैं, तो आप प्रिपरेशन उसी के हिसाब से रखिए और MCQ क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आगे जाकर मैं जो है आप सभी के लिए कुछ MCQ के मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चैनल पर भी आपको उसकी लाइव वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, लाइव डिस्कशन हम करेंगे, तो आगे से आकर ये सब प्लान होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी मुझे आप सभी को इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी हुई थी। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।